आज के इस वीडियो में हम फेबेसी कुल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें किसी भी पौधे के विभिन्न प्रकार के लक्षणों के बारे में देखेंगे, जिसमें उसके हैबिट्स, उसके रूट, उसके स्टेम, उसके लीव्स और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो बारी बारी से यहाँ पर हम अध्ययन कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनके बारे में इनके लक्षण क्या हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इस कुल को पहले पैपिलियोनाइडी कहते थे। यह लेग्यूमिनेसी कुल का एक उपकुल था और सारे विश्व में इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये आप सामान्य जानकारी है, इसको आप जानते रहेंगे। साथ ही साथ अब इसके अभिलक्षण पर चलते हैं, इसके लक्षण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। फेबेसी कुल के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो वृक्ष भी हो सकते हैं, झाड़ी भी हो सकते हैं, शाख भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इनकी जड़ों में मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसका मूल जो होता है वो मूल ग्रंथियों सहित होता है, ये आप जानते रहेंगे। चलते हैं तने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका तना कैसा होता है। तने के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसका तना सीधा होगा और तनों में रूपांतरण भी पाया जाता है जिसको प्रतान कहते हैं। तो सीधा अथवा प्रतान अथवा दोनों पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, पत्तियों के बारे में देखते हैं। पत्तियाँ कैसी होती हैं? पत्तियाँ या तो सरल होंगी या तो संयुक्त और पिच्छिकाकार होंगी। पत्तियों के बारे में जब ऊपर बता रहे थे, इसके पहले की वीडियो में पत्तियों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में बताया गया है, तब वहाँ पर सरल और संयुक्त के बारे में बताया गया था, पिच्छिकाकार के बारे में भी बताया गया था। वो वीडियो आप देख करके उसमें सरल और संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं इसके बारे में आप जान लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एकांतर कहने का मतलब ये एकांतर क्रम में लगे होते हैं। पर्णाधार जो होता है वो तल्पयुक्त होता है। तल्पयुक्त का मतलब स्केल्स पाए जाते हैं आधार भाग पर। और यहाँ पर देखिए अनुपर्णी का मतलब स्टिप्यूल्स का मतलब एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना, जहाँ से पर्णाधार होता है, जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ से एक पत्ती जैसी संरचना अनुपर्ण पाया जाता है, उसी को अनुपर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटी पत्ती जैसी संरचना पाई जा रही है तो उसको अनुपर्णी कहते हैं, अगर नहीं पाई जा रही है तो उसको अनअनुपर्णी कहते हैं। यहाँ पर जो पत्ती होती है वो अनुपर्णी होती है। अब पत्ती में शिराविन्यास कैसा है इसके बारे में देख लेते हैं। पत्ती में शिराविन्यास जालिकावत शिराविन्यास है। दो शिराविन्यास आपको बताया गया था, एक तो समानांतर शिराविन्यास, दूसरा जालिकावत शिराविन्यास। तो इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके क्या लक्षण हैं। अब यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखेंगे, इसके पुष्पक्रम के बारे में देखेंगे, पुष्प विन्यास और फूल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फेबेसी कुल में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो पुष्पक्रम होता है वो असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में भी पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो असीमाक्षी पुष्पक्रम यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं, पुष्प के बारे में देखते हैं। फूल इसका कैसा होता है? उभयलिंगी का मतलब आप जानते हैं जिसमें दोनों जनन अंग पाए जाए। एक व्यास समित का मतलब आप जानते हैं कि अगर किसी एक्सिस से काटने पर ये केवल एक ही स्थान से दो बराबर भागों में बढ़ता है तो उसको एक व्यास समित कहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कैलिक्स के बारे में देखते हैं, फूल के विभिन्न अंगों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाह्यदल के बारे में दिया गया है। कैलिक्स में जो दल होते हैं, बाह्यदल होते हैं, बाह्यदलों की संख्या 5 होती है। सभी दल आपस में संयुक्त होते हैं, इसलिए संयुक्त दल ही होता है। और इसमें जो इनका पुष्पदल विन्यास है, पुष्पदल विन्यास या तो कोर स्पर्शी, किसी में कोर स्पर्शी होगा और किसी में कोर छादी होगा। कोर स्पर्शी और कोर छादी पुष्पदल विन्यास बताते वक्त आपको बताया गया है, आप वहाँ से देख लेंगे। पुष्पदल विन्यास यहाँ पर देखो लिखा गया, पुष्पदल विन्यास इसका जो होता है वो तो या तो कोर स्पर्शी होता है या कोर छादी होता है। नेक्स्ट चलते हैं कोरोला की तरफ और कोरोला में देखते हैं क्या होता है। कोरोला में जो दल पाए जाते हैं उनकी संख्या 5 होती है। साथ ही साथ ये विमुक्त दली होते हैं, मतलब इसमें जितने भी दल होंगे वो सभी स्वतंत्र होते हैं। पेपिलियोनेसियस का मतलब इसमें क्या होगा? जो पश्च दल होता है वो पश्च दल बड़ा होगा, जिसको बाहरी स्ट्रैंड या मानक कहते हैं। और इसके साथ साथ दो पार्श्व में जो पाए जाते हैं जिनको विंग या पंख के नाम से जाना जाता है, वो क्या करते हैं? दो अग्रभागों को
आपस में घेरे रखते हैं और सबसे नीचे की तरफ जो दो भाग पंख द्वारा घिरे होते हैं, ढके होते हैं, इनके तले वो नीचे की तरफ जुड़ करके एक नौतल बनाते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार के विन्यास को वैक्सिलरी कहते हैं। अब चलते हैं पुमंग की बात करते हैं। पुमंग में पुंकेसरों की संख्या 10 होती है। ये 2 संघों में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको द्विसंघी कहते हैं। और पराकोष जो होता है, पराकोष में 2 कोष्ठक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से इसे द्विकोष्ठी के नाम से जाना जाता है। जायांग के बारे में देखते हैं। जायांग में मैंने आपको बताया था कि इसमें अंडक की संख्या 1 अथवा अधिक हो सकती है। अगर 1 होगी तो 1 अंडपी, 2 होगी तो 2 अंडपी, बहुत सारे होंगे तो बहु अंडपी। तो यहाँ पर 1 अंडक पाए जाते हैं, इसलिए अंडाशय क्या होगा, 1 अंडपी होगा। ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती अंडाशय के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पर अंडाशय जो होगा वो ऊर्ध्ववर्ती होता है। साथ ही साथ अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठ की, इसमें बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं एक कोष्ठ की संरचना में। और जो वर्तिका होती है, वर्तिका की संख्या 1 होती है। इसका फल जो होता है उसको लेग्यूम कहते हैं। बीज के बारे में देख लेते हैं। बीज 1 से अधिक प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बीजपत्र होता है वो अभ्रूणपोषी होता है। पुष्पसूत्र के बारे में देखते हैं। पुष्पसूत्र में देखिए सबसे पहले है एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मतलब यहाँ पर है त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित के बाद फिर इसके आगे देखिए जो इंडिकेशन बना है इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब द्विलिंगी होता है। कैलिक्स यहाँ पर देखिए कितना है, 5। कैलिक्स 5 यूनाइटेड, ये आपस में युक्त दली है। साथ ही साथ करोला 1 + 2 यहाँ पर देखिए 1 + 2 का मतलब 1 अकेला पाया जाएगा, फिर 2 एक साथ में होंगे जो कि पार्श्वी होंगे। उसके बाद फिर जो 2 नीचे की तरफ होंगे वो संयुक्त होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर ब्रैकेट किया गया है। तो इस तरह से इसको आप समझेंगे, या इसको आप वैक्सिलरी भी कह सकते हो। करोला 1 + 2 + 2 वैक्सिलरी। उसके बाद क्या है, एंड्रोसियम 9 + 1 9। यहाँ पर जो है वो एक आपस में एक साथ एक ग्रुप में होंगे और एक अकेला होगा, जिसको यहाँ पर द्विसंघी के नाम से भी जाना जाता है। और गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी और मोनोकार्पिलरी, यहाँ पर एक का मतलब होगा मोनोकार्पिलरी। तो इस तरह से पुष्पसूत्र हो गया। पुष्पसूत्र के बारे में तो आप जान ही गए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका आर्थिक महत्व देख लेते हैं। इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दाल, खाद्य तेल, रंग, तंतु, चारा, सजावटी फूल, औषधि, विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। तो ये आर्थिक महत्व हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे इसका फिगर भी ऊपर दिया गया है। ये फ्लोरल डायग्राम आप बना लेंगे। फ्लोरल डायग्राम के साथ साथ यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला और भी जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं उन सभी को लिख लेंगे और लिख करके याद कर लेंगे, इसको तैयार रखेंगे। आगे की वीडियो में आपको अगले कुल के बारे में बताया जाएगा। तब तक इतना आप नोट कर लीजिए।